that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the taxation and other laws, Amendment Bill 2026. आइटम नंबर 12 माननीय श्री एम श्रीनिवासलू रेड्डी जी। Present the 12th report on action taken by the government on the recommendations contained in the 9th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2025-26 on the subject demand for grants 2026-27 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English version listed against my name in today's list of business, sir. आइटम नंबर 13 माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 37वां, 38वां, 39वां, 40वां और 41वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 14 माननीय श्री पीसी मोहन जी। माननीय श्री भास्कर मगरे जी। हाँ जी, आप बोलिए भास्कर मगरे जी, आप बोलिए, माइक प्लीज। Respected sir, I rise to lay final action taken statements Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2025-26 as listed against my name at serial number 14 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 15 माननीय श्रीमती जून मालिया जी। Sir, I rise to lay 392nd report on enabling inclusive, digital and sustainable bus transport, policy, regulation and public-private partnership for next-gen mobility in Hindi and English of the Department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 15 ए माननीय मंत्री जी श्री किरण रिजिजू जी। महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 16 माननीय श्री एसपी सिम्स बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष क्रम संख्या 16 पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की तीसरी एवं 7वीं रिपोर्ट में अंतर्निहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति जो वक्तव्य में दर्शाई गई है सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 17 माननीय श्री कमलेश पासवान जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 17 पर उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें 2026-27 पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 18 माननीय श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी। Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a statement pertaining to Ministry of Heavy Industries mentioned against my name at serial number 18 in the revised list of business for today, the 11th August 2026. Thank you, sir. कृपया आप अपनी अपनी सीट पे बिचारिए, आप अपनी अपने सीट में बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। 377 आइटम नंबर 20
केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 10 विधेयक का अंक बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक का पारित किया जाए। महोदय, मैं आधा मिनट के लिए आपका समय चाहता हूँ। 15वीं केरल विधानसभा के 14 जून 2024 को अपने 11वें सत्र के दौरान संकल्प पारित किया था तथा केंद्र से अपील की थी कि वह संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार केरल राज्य के नाम को केरलम संबोधित करने के लिए तत्काल उठाए। महोदय, केरल सरकार द्वारा दिया गया कारण यह है कि राज्य का नाम मलयालम भाषा में केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल दर्ज किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिनांक 24/2/2026 की बैठक में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य विधानमंडल को भेजने हेतु राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करने के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महोदय, हमको लगता है सर कि इस शोर शराबे में कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का जब आप यहाँ प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका शायद समर्थन नहीं किया है। उसको स्पष्ट कराइए शायद, तो यह कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है। ऐसे मैं निवेदन करता हूँ सदन से कि सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। प्रश्न यह है कि विधेयक का पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय जी, जो बहुत महत्वपूर्ण बिल केरलम नाम जो पास हुआ, केसी वेणुगोपाल जी बड़ी सांसद है केरलम से। मुझे दुख है केसी वेणुगोपाल जी भी इसमें अपना मत रखने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि
हम लोग सब तैयार थे, गृह मंत्री जी तैयार है छात्र का आंदोलन को ले। आइटम नंबर 21 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, माननीय सदस्य श्री के. राधाकृष्णन, माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी, माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार जी, माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी, माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी, माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाए, नहीं तो मैं सभा खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले लूँगा। आप कृपया अपने अपने स्थान पर विराजिए। अगर खंडवार अगर आपको चर्चा करना है, आप अपने अपने स्थान पर विराजिए। मैं कृपया और एक बार बोल रहा हूँ, इतना अच्छा मौका मिला केरलम बिल के ऊपर बात करने का, आप उसका फ़ायदा नहीं उठाए। अब सभी ऐसा करेंगे तो फ़ायदा चर्चा कैसे होंगे। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बिल आज सदन में प्रस्तावित हुआ है। जो एनसीडीसी के अधिनियम 1962 के तहत उसकी स्थापना हुई, जो देश में सहकारी क्षेत्र का संगठित और समय विस्तार के लिए आर्थिक सहायता एनसीडीसी के माध्यम से प्रदान करती है। एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक उत्पादन, पशुधन और संबंधित सेवाओं तक ही सीमित था। लेकिन अब एनसीडीसी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का कार्य भी कर रहे हैं। हाल ही के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे क्षेत्र में भी एनसीडीसी राज्य सरकार की एजेंसियां और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इनमें से अनेक संस्थाएं ऐसी भी है जो सहकारी समितियों के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। वर्तमान में अधिनियम के प्रावधानों के कारण एनसीडीसी ऐसी संस्थाओं को डायरेक्ट फाइनेंशियल सहायता प्रदान नहीं कर पाती है, जबकि उनकी गतिविधियों का उद्देश्य ये सहकारी क्षेत्र का विकास ही है। और कई प्रस्तावों को राज्य सरकार अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से भेजना पड़ता है।
तो इस प्रक्रिया में डिले भी होता है और सहायता प्रदान करने का दायरा भी सीमित हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों से सहकारी क्षेत्र में एनसीडीसी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। 1963 में एनसीडी की स्थापना के बाद लेकर 2014 तक, जबकि इन लोगों की सरकार थी, माननीय सभापति महोदय 50 साल में एनसीडीसी के माध्यम से केवल 45,000